नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, मोदी जी ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण इस्लाम खतरे में आ गया है और जो दुनिया की सारी ताकतें हैं वो सारी इकट्ठी हो गई हैं कि किसी तरीके से मोदी जी को हराया जाए। और इसके लिए सोरोस जैसे बंदे भी खुलकर सामने आ गए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड भी सामने आ गया है। अब आप बोलेंगे मुस्लिम वर्ल्ड तो मोदी जी की तारीफ़ें करता है, वो सामने कैसे आ गया? मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि ये सारा कुछ क्या मामला है और ये आपको समझने की ज़रूरत भी है। अब मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी काम करते हैं सिस्टमेटिकली। वो एक कानून लेकर आए जिसका नाम था CAA, और ये इस दुनिया का सबसे पहला कानून है जिसने इस्लामिक सिद्धांत को चुनौती दे दी। क्या आपने कभी भी मुसलमानों को इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर शरण लेते हुए देखा है या सुना है? कभी भी नहीं। सऊदी अरेबिया हो और जितने भी बाकी के ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, आपने यहाँ वो अपनी कंट्रीज़ के अंदर मुसलमानों को शरण देने के लिए स्वीकार ही नहीं करते। भाई अभी पैलेस्टीन वालों को नहीं लिया, हम तो हर रोज़ बोलते हैं ये 25 करोड़ जिहादियों को ले लीजिए, आपको इतना प्यार है तो नहीं लेते हैं। उन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं ताकि ये जो बेकार के जिहादी हैं मुसलमान, ये उनकी कंट्री में आ ही ना सके। अब इन्होंने किया क्या है? उन्होंने सिद्धांत ऐसा बना दिया, कानून ऐसे बना दिए कि मुसलमान अगर शरणार्थी के रूप में कहीं जाएगा तो वो उसी राष्ट्र कंट्रीज में जाए जो रिसोर्सफुल हैं, रिच हैं, अपने आप में वो संपन्न है और जो इस्लामिक राष्ट्र नहीं हो। यानी कि जो मुसलमान है अगर कहीं भी जाएगा वो मुस्लिम कंट्री में नहीं जाएगा, वो जाएगा अमेरिका में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अन्य देशों में चले जाएगा। इस्लामिक कंट्री में जाकर रहना पसंद नहीं करता। रीज़न है कि इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसे वो बोलते हैं हिजर और हुदैबिया। ये एक सिद्धांत है और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। अभी मैंने आपको देखा कि मैं कई मुस्लिम जो लोग हैं उनके साथ मैंने शोज़ भी करे हैं, वो लॉयर्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने मुझे समझाया कि जब किसी मुसलमान का माइग्रेशन किसी गैर मुस्लिम राष्ट्र में होता है तो वो इस्लामिक जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से होता है और इस व्यवस्था को कहते हैं हिजर। हिजर पूरे विश्व में इस्लामिक राष्ट्र को स्थापित करने का एक सिद्धांत है जिसका मुसलमान लिटरली वो पालन भी करते हैं। मुसलमानों को हिजर के लिए जो मस्जिदें हैं उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमने हिजर को फॉलो कैसे करना है। सऊदी अरब अपने यहाँ मुसलमानों को शरण देने को स्वीकार नहीं करता। वो बोलता है तुम तो हमारे लिए कुत्तों की तरह हो। ये सऊदी अरब बोल रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। लेकिन जो मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको गैर मुस्लिम देशों में स्थापित करने के लिए वो यूनाइटेड नेशंस में इतनी धनराशि उपलब्ध कराता है जिसका हिसाब ही नहीं है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस सारे यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ को वो प्रेशराइज करते हैं कि भाई इसराइल ने पैलेस्टीन के लोगों को मारा तो आप पैलेस्टीनियंस को अपने यहाँ रख लीजिए। सीरिया में हुआ तो सीरिया वालों को रख लीजिए, अफ़गानियों को रख लीजिए। क्यों? क्योंकि पैसे पीछे से चढ़ाए होते हैं सऊदी अरेबिया ने। वो क्यों? क्योंकि इस्लाम का सिद्धांत है। एक और सिद्धांत भी है कि वो पूरे विश्व के लोगों को दो हिस्सों में बांट देना चाहते हैं। एक वो जो इस्लाम को मानते हैं, उन्हें ये मोमिन कहते हैं, और दूसरे किसी भी धर्म के हों उसे ये काफिर कहते हैं। और काफिर का मतलब है जिसका कत्ल किया जाना चाहिए, वो कत्ल के योग्य है। ये मुसलमान का फ़र्ज है, ये इनकी किताब में लिखा हुआ है। और सऊदी अरेबिया इस दो चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से काम कर रहा है। अब एक तीसरा सिद्धांत भी है इस्लाम का जिसे वो कहते हैं दारुल उलूम इस्लाम, जैसे कि पाकिस्तान, और एक और है जिसका नाम है दारुल उलूम हरब यानी कि भारत। अब भारत का विभाजन कैसे हुआ था? इसी इस्लामिक सिद्धांत के ऊपर हुआ था, जिसका मतलब है कि इस्लाम एक विभाजक अधर्म है जो फूट डालने के सिद्धांत में विश्व में पहले सीढ़ी के ऊपर है और सारी दुनिया को इन्होंने तहस नहस करके रखा है, शांति रहने ही नहीं देते। और मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने इसी इस्लाम को
खतरे में लेके आ गए। वो कैसे? क्योंकि सीए विश्व का पहला कानून है जो इस्लामिक राष्ट्र में अल्पसंख्यक हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी, जैन, बौद्ध, इन सभी काफिरों को संरक्षित करता है। और यही कारण है कि इस कानून का इस्लाम के मानने वाले भरपूर विरोध भी कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो इस्लाम के हक में नहीं है हम उसे लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें मुसलमानों को तो संरक्षण है ही नहीं जो उस कंट्रीज में पीड़ित हैं। भारत के मुसलमान तो संरक्षित हैं। जो इस्लाम के सिद्धांत के खिलाफ है उसे हम नहीं मानेंगे, ये मुसलमान बोल रहे हैं। आप कभी भी किसी भी स्तर पर जाकर मुसलमानों को समझाने का प्रयास कीजिए कि भाई सीएए तो आपके अगेंस्ट है ही नहीं, लेकिन वो सीएए को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इनको फायदा नहीं होता, किसी और को होता है, ये एक्सेप्ट नहीं करते। और भाई हिंदुस्तान हमारा कंट्री है, हम अपने कंट्री में जो मर्जी लेकर आए, लेकिन ये बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सीएए अब आ रहा है, इसके बाद एनपीआर आएगा, एनआरसी आएगा। ये इस्लामिक जो साम्राज्य ये बिछाना चाहते हैं, इसको समाप्त करने का ये पहला कदम है भारत का। और इस्लाम वाकई खतरे में आ गया है और इसके लिए केवल मोदी जी ही जिम्मेवार हैं। तो इन सब ने, इस्लामिस्ट लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने अपने सपोर्ट में जितनी भी पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस है, लिब्रांडो हैं, ये कंजरवाल है, ममता है, इन सबको अपने साथ जोड़ लिया और साथ में लेकर आ गए सोरोस टाइप लोगों को, जिनके पास भरपूर पैसा है और मीडिया के ऊपर पकड़ है, अपने नैरेटिव्स को कंट्रोल करने में सक्षम है। और भारत को जैसे कंट्री को झुकाने के लिए जॉर्ज सोरोस ने तो ओपनली, खुलेआम धमकी भी दे दी है, सामने भी आ गया है। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं, वो बोलते हैं मोदी हूं, झुकूंगा नहीं। भारत को जॉर्ज सोरोस जैसी विदेशी ताकतों के षड्यंत्र से बचाने के लिए मोदी जी भी खुलकर अब सामने आ गए हैं। जब सामने अगले वाला आ गया तो हम भी आ रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हुए कुछ कहा। पहली बार हमने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस। ये स्मृति ईरानी बोल रही हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के जो हमारी डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार है उसको चोट पहुंचाएंगे। उसने ऐलान भी किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाने वाला है। उसने ये भी ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के बेनिफिट की नहीं होगी, बल्कि जॉर्ज सोरोस और इसके सिद्धांतों को फॉलो करने वाले, यानी कि इस्लामियों के हितों की गवर्नमेंट आएगी। जॉर्ज सोरोस ने यह भी ऐलान किया है कि हिंदुस्तान में मोदी को झुकना पड़ेगा, वो झुका भी देंगे और हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है इसे वो ध्वस्त कर देंगे, यानी कि मोदी की सरकार को वो ध्वस्त करेंगे। और स्मृति ईरानी लोगों को बोलती हैं कि इस आदमी को और इसके सिद्धांतों का मुंह तोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए और देना भी पड़ेगा। ये पहली बार है जब सरकार ने जॉर्ज सोरोस के एजेंडे के खिलाफ खुलकर बोला है। भाई आपको मालूम है कि मैं कितने देर से अपने जो राष्ट्रवादी हैं, ये हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उसको जुगाने के लिए हम कितनी बार ये वीडियोस बनाते हैं, ये मुहिम चलाई हुई है। और जॉर्ज सोरोस के ऊपर हमने कितने वीडियोस बनाए कि कैसे ये भारत के विरुद्ध चल रहा एक षड्यंत्र चलाने की कोशिश कर रहा है थ्रू सोशल मीडिया। लेकिन अब पहली बार है कि हमारे जैसे लोगों को, जिसको हम राष्ट्रवादी बोलते हैं, इनकी सपोर्ट करी है हमारे नैरेटिव को स्मृति ईरानी ने या मोदी जी ने। क्यों? इनको भी पता लग गया है कि अब लिब्रांडो, इस्लामी और ये सोरोस जैसे लोग ये कांग्रेस के साथ मिलकर आग लगाएंगे और ये कोई भी ऐसा पैंतरा नहीं छोड़ेंगे जिससे भारत में लोगों का दिमाग भ्रमित हो। और हमारा बिका हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया इस विदेशी जो सोरोस है षड्यंत्र को देश के सामने लाना ही नहीं चाहता, ताकि चुपके चुपके
सोरोस अपना काम कर ले। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि अडानी के ऊपर इन्होंने अटैक किया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, उसमें भी सोरोस का ही कनेक्शन था कि हमारी जो सारी अर्थव्यवस्था है वो डूब जाए और मोदी जी को लोग बोलें कि भाई हमारी कंट्री का कुछ हो नहीं सकता, मोदी ने पठा बढ़ा दिया, इसको हटाया जाए। और ये अडानी के ऊपर क्यों निशाना है? क्योंकि अडानी एक एक करके पूरी दुनिया में भारत का नाम ले रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पोर्ट्स लेने शुरू कर दिए, एयरपोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया भर में हमें मिलते जा रहे हैं। इसलिए जॉर्ज सोरोस के निशाने पर है हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना, ताकि मोदी का नाम खराब हो और मोदी को हटाया जाए। क्यों? ताकि जो इस्लामिक जो एक प्रिंसिपल है पूरे दुनिया में झंडा फैलाना, उसको उजागर किया जाए, उसको पूरा किया जाए। और उसकी हेल्प ली जा रही है ये अर्बन नक्सल, वामपंथी, देशद्रोही, विपक्ष। भाई आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी भाजपा का, मोदी का कोई भी आलोचक हो, उसको सामने लेके आया जा रहा है। और जॉर्ज सोरोस के पालतू, जो उसको मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, उस जानवर का, वो राहुल गंदगी है, जिसको सोरोस पूरी सपोर्ट भी कर रहा है, ताकि यहाँ की सरकार को गिराया जाए और उसके बदले पप्पू जैसे बंदे को ऊपर बिठाया जाए, ताकि इनका सिद्धांत दारुल इस्लाम का पूरा हो। और देश की जनता को क्या चाहिए? ये सारे षड्यंत्र हैं जिसका हम उजागर कर रहे हैं, इसका ऐसा इसको विफल करना है 2024 में। 450-500 की सीटों की गुहार लगा रहा हूँ बार बार मैं सनातनी आपके पास, कि ये 2024 के इलेक्शन में ये हमारे लिए अहम मौका है कि हम इन सारी ताकतों को एक बार बाहर निकाल दें। सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मैं बकवास कर रहा हूँ सारा टाइम? सिर्फ इसलिए कि भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र हैं, इसको एक्सपोज कर रहे हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए। और कौन सी कंट्री में बैठा हूँ, जो कंट्री मोदी जी को हराने के लिए वो सारे षड्यंत्र रच रही है, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और सबसे पहले क्या बोला था मैंने? सबसे पहले बोला था कि हमारा मीडिया पिका हुआ है, ये पैसे लेते हैं चाइना से, इस्लामिक कंट्री से, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, कहीं से मिल जाए, देश टूट जाए, बिगड़ जाए, दुश्मन के हाथों में चले जाए, इनको किसी को भी मतलब नहीं है। और मोदी जी ने इस्लाम की जड़ें ही हिला के रख दी हैं भारत के अंदर। सिर्फ CAA अभी तो कुछ स्टेट्स में लागू होना शुरू हुआ है, इन्होंने आग लगाने की कोशिश करी है, उनके झुग्गियाँ झोपड़ियाँ तोड़ के बाहर फेंक दी हैं कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। इसलिए अगर आप चाहते हो कि ये सनातन का देश ही बना रहे, इस्लामिक देश ना बन जाए, 24 में मोदी जी को 400 नहीं 500 प्लस सीटों की बहुमत के साथ जिताना अब ये हमारा फ़र्ज़ है, वरना हमारी अगली पीढ़ियाँ बुरके में दिखेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.